हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया के जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज एरिया। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पेरीमीटर के बारे में सीखा था और पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। और एरिया आज देखते हैं एरिया क्या है, एरिया को कैसे डिफाइन किया गया है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं। तो देखते हैं एरिया क्या होता है। You see the picture. If your parents want to put new carpet in your room, how will they know how much carpet to buy? अगर आपके पेरेंट्स हैं, एक रूम है, उस पर कारपेट लगाना चाहते हैं, उसकी फ्लोर पे सतह पे कारपेट बिछाना चाहते हैं, तो कितनी कारपेट की ज़रूरत पड़ेगी, ये होता है एरिया। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर में अगर हम लोग पूछें कि एक रूम है, उसके साइड साइड में यानी कि चारों तरफ जो उसका लेंथ और विड्थ है, उसके साइड में अगर हम लोगों को कोई कुछ लाइन बनाना हो या मान लो कोई वायर लगाना हो तो कितने वायर की, यानी कि उसकी जो साइड्स की लेंथ है उनको ऐड कर देते थे हम लोग, तो हम लोगों को क्या मिलता था, पेरीमीटर। एरिया क्या है, उसका फ्लोर है, फ्लोर को कवर करने के लिए जो हम लोगों को कारपेट की ज़रूरत पड़ेगी या जो मैट है या कारपेट है कुछ भी, तो वो होता है एरिया। यानी कि जो फ्लोर को कवर करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो होता है उसका एरिया। तो और देखते हैं एरिया को कैसे डिफाइन किया गया है। आगे देखिए एक दो पीपीटी और उसमें भी डिफाइन किया गया है। ये देखिए एरिया, द एरिया ऑफ ए फिगर इज द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स दैट कवर द सरफेस ऑफ द क्लोज्ड फिगर। अगर कोई सरफेस है, उस सरफेस को कवर करने के लिए जितनी स्क्वायर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। स्क्वायर क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। देखिए यहाँ पे एक ग्रिड टाइप का बनाया हुआ है। लेट अस सपोज दैट कोई सरफेस है, उस सरफेस को कवर करने के लिए यहाँ पे देखिए रेड कलर से बना हुआ है, ये स्क्वायर्स बने हुए हैं, यूनिट स्क्वायर। यानी कि इस स्क्वायर की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी है, तो 1 है, यूनिट्स है, यूनिट्स मतलब 1। तो देखिए कितने स्क्वायर्स की हेल्प से बनाया है, कवर किया है इस सरफेस को 45 स्क्वायर से। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा अगर पूछे तो 45 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स में आगे चल के इसी में हम लोग मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा या इंच होगा, तो कोई भी यूनिट्स हो सकती है। तो किसी एरिया को कवर करें, किसी फ्लोर को या कोई भी फिगर है या कोई फ्लोर है उसको कवर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी क्लोज्ड फिगर को, कैसा फिगर होगा, एक बात याद रखना, क्लोज्ड फिगर होगा, ओपन फिगर नहीं होगा। किसी भी अगर आप फ्लोर को या किसी भी फिगर को कवर करना चाहते हैं तो कैसा फिगर होगा, वो क्लोज्ड फिगर को कवर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसका एरिया होता है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है एरिया। ए स्क्वायर यूनिट इज ए यूनिट दैट हैज़ 4 इक्वल साइड्स। अभी देखिए प्रीवियस में स्क्वायर यूनिट बताया गया था, स्क्वायर यूनिट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। स्क्वायर यूनिट क्या होती है, एक ऐसी यूनिट होती है जिसके 4 इक्वल साइड्स होते हैं। देखिए यहाँ पर वही समझाया गया जो मैंने पहले बताया था, 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 1 इंच का है तो 1 स्क्वायर इंच। हम लोग इसको किसी तरह से भी पढ़ सकते हैं, फॉर मैट्रिक यूनिट्स एक होता है, वी इसको कह सकते हैं हम यूनिट स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा के डिनोट कर सकते हैं। अगर यूएस कस्टमरी जो है, यूएस में कैसे पढ़ते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर इंच और स्क्वायर डॉट इंच के लिए SQ.IN डॉट करके इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कभी भी किसी का एरिया कैलकुलेट करना हो तो उसकी यूनिट स्क्वायर होती है, स्क्वायर यूनिट के साथ लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर इंच या इंच स्क्वायर। जैसे मैंने पहले प्रीवियस में बताया था कि पेरीमीटर जो भी कैलकुलेट करेंगे तो उसकी यूनिट लिखना है, इसी तरह से इसकी भी यूनिट होती है। और स्क्वायर यूनिट क्या होती है, इज ए यूनिट दैट हैज़ 4 इक्वल साइड्स, जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्या है एरिया। देखिए एरिया के बारे में इस फिगर के हेल्प से समझाया गया है। द एरिया ऑफ ए फिगर इज फाउंड बाई फाइंडिंग हाउ मैनी स्क्वायर यूनिट्स इट टेक टू कवर इट्स सरफेस। कितनी स्क्वायर यूनिट्स इस सरफेस को कवर करने के लिए ली गई हैं। तो इसमें देखिए ग्रीन कलर से बनाया गया है, इसमें 20 यूनिट्स हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अगर इसका एरिया निकालना होगा, इसका जिस जो ग्रीन से दिखा रहा है, तो इसका एरिया कितना होगा,
20 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि जितने भी द एरिया ऑफ फिगर इज फाउंड बाय फाइंडिंग हाउ मैनी स्क्वायर यूनिट इज टेक टू कवर इट्स सरफेस। क्लियर है? नेक्स्ट देख, ये कुछ फिगर दिए हुए हैं स्क्वायर यूनिट्स में स्क्वायर बना करके जो ग्रिड बनाया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, उसी ग्रिड के अंदर उसको कवर किया गया है डिफरेंट फिगर से। तो ये जो फिगर्स, जो फ्लोर है मान लिया इस शेप का है, तो इसको उस फ्लोर का एरिया निकालना है, तो यानी कि कितने स्क्वायर यूनिट्स उस फ्लोर को कवर कर रहे हैं, तो वही उसका एरिया होगा। यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जिसमें हाफ काउंट किया गया तो उसको हाफ हाफ करके, दो हाफ हाफ हैं तो 1 बन जाएगा वो। बिल्कुल सिंपल सा, पहले आप समझ चुके हैं ये प्रीवियस में अभी, तो इसकी हेल्प से इसका कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें आंसर भी दिए गए हैं, एक बार आप अपने आप से ऑब्जर्व करिए, इनको चेक करिए कि ये आंसर सही है कि नहीं है, काउंट करिए कितने स्क्वायर यूनिट्स हैं, तो वही इसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हमें किसी स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो क्या कर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि स्क्वायर्स की ऑल साइड्स आर इक्वल। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज फाउंड बाय फाइंडिंग हाउ मैनी स्क्वायर यूनिट्स इट टेक्स टू कवर इट्स सरफेस। It can also be found by multiplying its side length by its side length. Multiplying a number by itself is also called squaring it. So the formula for the area of square is A equal to S into S. यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकालना है तो साइड इंटू साइड, यानी कि उसकी आल साइड्स इक्वल होती हैं। उसका अगर सरफेस कवर करेंगे 1 सेंटीमीटर से, सरफेस कवर करने के लिए अगर यूज करते हैं ग्रिड का, तो उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर फार्मूला की हेल्प से करते हैं तो उसकी आल साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड्स इनटू साइड्स, यानी कि साइड को मल्टीप्लाई करने से या साइड का स्क्वायर करने से उसका एरिया हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका? स्क्वायर का। इसी तरह से देखते हैं कुछ प्रॉब्लम होंगी इसकी। तो ये देखिए बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर यूजिंग द फार्मूला ए इक्वल टू एस स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि जो ये एरिया स्क्वायर दिए हुए हैं डिफरेंट शेप के, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, बी नंबर में 5 इंच का स्क्वायर है, सी नंबर में 7 मीटर का स्क्वायर है, डी नंबर में 9 फीट का स्क्वायर है। तो फार्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे ये 5 इंटू 5 25 से स्क्वायर इंच में है, तो स्क्वायर इंच हो गया। ऐसे सी और डी को कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर स्क्वायर का एरिया पूछता है तो उसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल ईजी है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, और इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। पेरीमीटर का क्या था इसका? पेरीमीटर में तो बिल्कुल ईजी है कि जो भी लेंथ दी हुई है वो सारी जो साइड्स की लेंथ है उनको ऐड कर देना है। अगर आपको फार्मूले से कैलकुलेट करना है तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पी इक्वल टू 4 इंटू एस, यानी कि 4 साइड्स होती हैं, तो चारों साइड्स को या तो ऐड कर दो या एक साइड्स को लेके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया क्या दिया हुआ है? एरिया इक्वल टू क्या है? साइड इंटू साइड, दो साइडों को मल्टीप्लाई कर दो या साइड का स्क्वायर कर दो, तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर का एरिया। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शेप क्या होता है? इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आपको पहले भी पता है, 2D शेप में भी पढ़ाया था, पेरीमीटर में भी पढ़ाया था कि जिसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज फाउंड बाय फाइंडिंग हाउ मैनी स्क्वायर यूनिट्स इट टेक्स टू कवर इट्स सरफेस। इट कैन आल्सो बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ बाय इट्स विड्थ। सो द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। या तो स्क्वायर यूनिट से हम लोग उसकी सरफेस को कवर करके कैलकुलेट कर लेंगे रेक्टेंगल का एरिया। अगर हम इसको इसके फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी लेंथ और विड्थ क्या होती है? सेम नहीं होती है। मैंने बताया कि अपोजिट साइड एक दूसरे की सेम होती हैं। जैसे आपको स्क्वायर में क्या था? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में लेंथ इसकी अलग होती है और विड्थ अलग होती है। अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो हम लोग रेक्टेंगल का एरिया
आसानी से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसकी देखिए कुछ प्रॉब्लम होंगी, कैसे कैलकुलेट किया गया है देखते हैं। ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यूजिंग फार्मूला ए इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू, यानी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। देखिए ए बी सी डी करके 4 प्रॉब्लम दी हुई है, लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है। पहले में लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर और विड्थ दी है 4 सेंटीमीटर, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर हम लोगों को मिल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे बी में देखिए, लेंथ दी हुई है 11 इंच और विड्थ दी हुई है 7 इंच, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 7, तो आंसर हो गया 77 स्क्वायर इंच। ऐसे सी और डी दिया हुआ है, तो इन चारों प्रॉब्लम्स को आपको कंप्लीट करना है। इससे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले से, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। नेक्स्ट क्या है, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, इसका हम लोगों को पेरीमीटर भी निकालना है और इसका एरिया भी निकालना है। द पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस ऑल। पेरीमीटर मैंने पहले ही बताया था, कोई भी फिगर दिया हुआ है उसकी ऑल साइड्स को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी उसकी टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, सारी साइड्स को ऐड करके वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो क्या हो गया, 8 + 6 14, 14 + 8 22, 22 + 6 28। और वैसे भी अगर फार्मूले से कैलकुलेट करना है आपको, तो ये एक रेक्टेंगल है, फार्मूला क्या था, 2 इंटू विड्थ प्लस 2 इंटू लेंथ। 8 2 जा 16 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 16 + 12 करेंगे तो 28 मीटर। एरिया कैसे आएगा, इसका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एरिया के लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था, रेक्टेंगल के एरिया के लिए पढ़ा था हम लोगों, लेंथ इंटू विड्थ कर दो, तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 6 इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। या तो स्क्वायर यूनिट्स को कवर करने के लिए कितने स्क्वायर यूनिट्स लगेंगे उसको काउंट करके हम लोग कर सकते हैं। तो द एरिया इज़ द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट इट टेक्स टू कवर इट्स सरफेस। तो एरिया इक्वल टू कितना आ गया, 48 मीटर स्क्वायर। या तो फार्मूले से कैलकुलेट कर लो, या तो स्क्वायर यूनिट को ड्रा करके हम लोग स्क्वायर यूनिट्स को काउंट करेंगे कि कितने स्क्वायर यूनिट्स में इसका सरफेस कवर होता है। तो इस तरह से हम लोग पेरीमीटर निकालना और एरिया निकालना बहुत ही इजीली सीख चुके हैं, और इसकी एक मैं वर्कशीट आपको दूंगा, तो ये आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।